students, today we will read the chapter from the diary of Annie Frank. Before you read, Annalise Mary Annie Frank, born on 12 June 1929, and there is no date when she died. The month is February or it may be March 1945. Was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. सो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो वहाँ पर उसको जो भी फेस करना पड़ा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो तब उसने अपनी ये डायरी कंप्लीट की. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम. उसकी फैमिली कहाँ रहती है? एम्स्टरडैम. आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड. जब नाजीज का हमला वहाँ पर हुआ तो उनका सब कुछ वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन था सब ख़त्म हो गया था. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. सो जेविश के ऊपर वहाँ नाजीज़ का कब्ज़ा हो गया. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. और कहाँ छिपे वो लोग? जुलाई 1942 की बात है. ओटो फ्रैंक उसके फादर का नेम है, उनकी एक ऑफिस की बिल्डिंग में. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड. और वो लोग पकड़े गए एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन. और उसको एक बीमारी हो जाती है, like she suffered a lot with typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. और उसकी जो सिस्टर है पहले उसकी डेथ हो जाती है और उसकी दोनों की ही डेथ हो जाती है. नाउ हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. मीन्स उसकी फैमिली में से जो भी उस ग्रुप में वहाँ छिपे हुए थे, हाइड हुए थे, उनमें से सिर्फ एक ही सर्वाइवर होता है और वो कौन होता है? उसके फादर. रिटर्न टू एम्स्टरडैम. जो एम्स्टरडैम वापस आ पाते हैं आफ्टर द वॉर एंडेड, वो भी वॉर ख़त्म होने के बाद. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. लेकिन उसकी डायरी बचा ली जाती है. कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड ही टुक एक्शन to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. और इस नाम से उसको पब्लिश कराते हैं. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942. कौन सी डेट से लिखी गई है? 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch. ओरिजिनली वो डच में लिखी गई है इनटू मेनी लैंग्वेजेस और उससे उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक मानी जाती है ये. देयर have also been several films, television and theatrical productions. और इस पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, थिएटर्स पे शोज़ हुए हैं एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी. तो बहुत सारे सीक्वेंस बनाए गए on the basis of her diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazis occupation. और बहुत ही ज़्यादा उसने अंतर्मुखी जो कहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचती थी. मीन्स जो उसकी राइटिंग पावर थी that was good. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim. तो जो भी victims थे बेटा उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसमें से सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड थी she was that. और उसने उस टाइम में भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा. This is the activity. We will do it in class. Now writing in our diary is a really strange experience for someone like me. अब वो उसकी डायरी स्टार्ट होती है एंड शी इज़ राइटिंग कि मेरे लिए ये एक अलग सा विचित्र एक्सपीरियंस था जो किसी के लिए भी हो सकता है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. मैंने पहले नहीं लिखा सिर्फ इसलिए नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. कि ये किसी के लिए भी ऐसा हो सकता है, अनोखा हो सकता है, क्योंकि एक 13 ईयर जो गर्ल है वो अपनी हर बात किसी से शेयर नहीं कर पाती है.
ओ वेल इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, आई फील लाइक राइटिंग, लेकिन मुझे लिखनी है, मुझे अपनी बात कैसे लिखनी है, अपनी डायरी में लिखनी है और उसको हर बात बतानी है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और वो अपना सारा वज़न ख़त्म करना चाहती है। लाइक उसके कई बार हम बहुत सोचते हैं हमें ये बात करनी है किसी से, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, तो वो एक तरह से आपको क्या लगता है, बर्डन लगता है कि मैं ये बात शेयर नहीं कर पा रही हूँ किसी से। सो शी वॉज लाइक दैट कि मैं अपनी कोई बात अपने पे नहीं रखूँगी और मैं अपनी डायरी को शेयर करूँगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, वो उसका ये मानना था कि हम कैसे भी बात अपनी डायरी में लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर्स में पेशेंस होते हैं जो कि जनरली पीपल्स में नहीं होते। आमतौर पे ये लोगों में देखा जाता है कि अगर हम कुछ गलत कह दें तो आपको उसके लिए स्कोल्ड किया जाता है, बहुत सुनाया जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि वो डायरी में सब कुछ मेंशन करना चाहती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। अब वो कब की बात कर रही है, जब वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही है। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और वो सोच रही है, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर है, उसके पास कोई काम नहीं है, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और क्या सोच रही है, मैं बाहर जाऊं या यहीं पे बैठूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, बहुत सोचा उसने, येस आई पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और बहुत सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पे आती है कि पेपर्स के पास बहुत पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी इस डायरी को कोई पढ़े अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और वो भी कब तक, जब तक मुझे कोई अपना रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, जो बिल्कुल डिफरेंस ना समझता हो और उसको अच्छे से समझता हो कि वॉट शी वॉन्ट टू से। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब वो कहती है कि मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है, डायरी, और I don't have a friend, मेरा और कोई इतना अच्छा फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब वो और अच्छे से समझाती है इस बात को। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब ये कैसा हो सकता है कि 13-year-old गर्ल और उसको कोई भी फ्रेंड ना हो, कोई भी ना हो पूरे वर्ल्ड में। एंड आई एम नॉट, और कहती है ऐसा मेरे साथ भी नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक उसकी बड़ी सिस्टर है 16 ईयर्स की। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और उसके 30 फ्रेंड्स भी हैं। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स, और उसके रिलेटिव्स हैं, रिलेशन में बहुत बड़ी फैमिली है। एंड अ गुड होम। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि उसका एक ही ट्रू फ्रेंड है, एंड वो कौन है, उसकी डायरी। All I think about when I am with friends is having a good time. उसे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. लेकिन वो अपनी हर बात उनके सामने नहीं कह सकती है। We don't seem to be able to get any closer, and that is the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. वो कहती है मे बी यहाँ पर किसका कसूर हो सकता है, मेरा खुद का हो सकता है कि मैं बहुत ओपन ना हूँ, मैं अपनी हर बात उनसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। दैट कैन बी द रीज़न। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. और वो रीज़न बताती है कि मैं किसी पे इतना विश्वास नहीं कर सकती हूँ जितना मैं अपनी डायरी पे करती हूँ, और इसीलिए मैं डायरी शुरू कर रही हूँ। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, जिसका वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी अपने इमेजिनेशन में। आई डोंट वॉन्ट to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this my friend Kitty. और वो कहती है कि ये मेरी
ऐसी फ्रेंड होगी जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ, और उसका नाम उसने क्या दे दिया, किटी। नाउ since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब वो कहती है कि जो किटी है मेरे बारे में हर बात जानती है. इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ को बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकती हूँ, अच्छे से बता सकती हूँ, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. वो कहती है कि मुझे अपने फादर भी बहुत अच्छे लगते हैं. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. जब तक वो 36 के नहीं हुए उन्होंने अपनी वाइफ से मैरिज नहीं की, लाइक उसकी मदर से. व्हेन शी वॉज ऑफ 25, जब वो 25 ईयर्स की हुई, मीन्स उसको अपने पेरेंट्स बहुत समझदार लगते हैं. माई सिस्टर मॉर्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और वो बताती है कि मेरी जो सिस्टर है वो 1926 में बॉर्न होती है, एंड देन आफ्टर 3 years in 1929 she was born. I lived in Frankfurt until I was 4. और जब तक वो 4 साल की हुई तो कहाँ रही वो, फ्रैंकफर्ट में. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड. और उसके फादर को काम के लिए इमिग्रेट होना पड़ा. कहाँ जाना पड़ा, हॉलैंड, इन 1933. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर में मदर को भी जाना पड़ा. वाइल मॉर्गोट एंड आई वर सेंट टू एचएन भेज दिया गया टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. उसकी ये नानी है बेटा, और उसको नानी के पास रहने के लिए भेज दिया गया. मॉर्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. और मॉर्गेट को वापस दिसंबर में पेरेंट्स ने बुला लिया. एंड आई फॉलोड इन फरवरी. और उसके बाद फरवरी में कौन चली गई, एनी फ्रैंक भी. व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मॉर्गोट. और मार्गोट का बर्थडे था और मुझे एज अ गिफ्ट प्रेजेंट किया गया उसको कि लो तुम्हारे सिस्टर, जनरली घर में होता है ना कि हम ब्रदर सिस्टर इकट्ठे हो जाते हैं तभी बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छे से होता है. सो दैट वाज द गिफ्ट फॉर हर सिस्टर. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. अब वो कहती है कि उसकी स्कूल की स्टार्टिंग हुई मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. और वहाँ पर वो पढ़ती है और उसकी जो नर्सरी क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. और जब वो 6 ईयर की होती है तो वो वहाँ पर अपनी इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रिस. तो जो उसकी टीचर्स थी वो उसको बहुत अच्छे से याद है, और उसमें से एक नाम कौन है, मिसेस क्यूप्रिस. वो कौन है, द हेड मिस्ट्रेस. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और जब साल का लाइक एंड होने लगा तो दोनों की आंखों में आंसू थे, और उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि अब उसे जाना पड़ेगा. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल. उसकी ग्रैंड मदर बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. और उसी ईयर उसका जो बर्थडे था वो बहुत छोटे तरीके पे बनाया गया, मीन्स कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. और उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है. नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपनी ग्रैंडमा से. दिस birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. अब उसके बर्थडे के साथ साथ एक कैंडल उसने अपनी ग्रैंडमा के लिए भी लगाई because she missed her a lot. The 4 of us are still doing well. हम चारों कौन है, दोनों सिस्टर, फादर एंड मदर. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून 20th June 1942 and the solemn dedication of my डायरी. और उसकी डायरी को डेडिकेट होता है ये दिन, और वो उसके डायरी का एक तरह से उद्घाटन था, मीन्स शी स्टार्टेड राइटिंग. और वो डे है सैटरडे 20th June 1942. सो बिफोर स्टार्टिंग अ डायरी डेट इज़ नेसेसरी. सो दिस इज़ द डेट
और उसके बाद हम सैल्यूटेशन डालते हैं बेटा, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, सब जूतों से शोर कर रहे हैं. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. डिसीजन आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए बच्चे बातें कर रहे हैं कि आज कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, अब शर्त लगाने लगे. आधे से ज़्यादा क्लास इसी में बिजी थी. GN एंड आई लाफ ओवर सेल्स सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. CN एंड जैकिस, उसकी बात पे उसे हंसी आ रही थी. क्यों आ रही है? हु हैव स्टेक्ड, अपना सब कुछ रख देता है दाव पे. देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, और अपनी इस शर्त में वो अपनी सारी सेविंग्स को लगा देता है. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग से नाइट हो जाती है. इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, एक कहता है तुम पास हो जाओगे, कोई कहता है नहीं होऊंगा मैं. येस यू आर, नो आई एम नॉट. इवन GS प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैंट काम देम डाउन, मुझे गुस्सा भी आ गया उनकी ये बातें सुन के. इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक. क्वार्टर कितना? 1/4. मीन्स इतने बच्चे तो ऐसे हैं जो इस क्लास में रह ही जाने चाहिए, उन्हें तो पास होना ही नहीं चाहिए. बट दिस इज द लाइन, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. तो ऑलमोस्ट देखिए स्टूडेंट जो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो टीचर्स पे डाल देते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं किसको पास करेंगे और किसको नहीं करेंगे. आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. अब वो कहती है कि जो गर्ल्स हैं, जो उसकी फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स और अपने लिए वो बिल्कुल भी वरिड नहीं है कि हम तो ज़रूर पास हो जाएंगे. वी विल मेक इट, हम पास हो ही जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट इज़ मैथ्स. सिर्फ मुझे मैथ्स के लिए डाउट है. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, अभी तो हमें वेट ही करना पड़ेगा. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हर्ट. अब हमें कोई बात करके फ़ायदा नहीं है, मीन्स रिजल्ट आने तक हमें वेट करना होगा. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम. सबके साथ उसकी अच्छी थी, बॉन्डिंग थी, और 9 टीचर्स थे, उसमें से 7 men थे एंड 2 women. मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फौजी who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. वो उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैसी थी? ट्रबल क्रिएट करती थी. अब वो ट्रबल कैसे क्रिएट हो जाती थी? वो बहुत टॉकेटिव थी, और ये उसके मैथ्स के टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं था. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एन essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. पहले तो उसको चुप कराने के लिए क्या दिया जाता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है ताकि वो बिज़ी हो जाए और वो बातें करना बंद कर दे. एन essay ऑन द सब्जेक्ट, और अब एक उसको ऐसे भी दिया गया है, अ चैटर बॉक्स. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I had worried about that later. I decided, I jotted down the title in my notebook. और वो अपनी नोटबुक में एक टाइटल लिख लेती है. Tucked it in my bag and tried to keep quiet, ताकि वो चुप रहे. बहुत कोशिश की जाती है. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. अब जो उसने एक नोट लगाया था अपने बैग पे, क्या हेडिंग डाली थी? अ चैटर बॉक्स, ताकि उसे याद रहे. अब होमवर्क कंप्लीट होने के बाद देखिए वो बहुत ज़्यादा पंचुअल थी, वो अपना कभी वर्क डिले नहीं करती थी. द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, उसकी आंखें नज़र वहाँ पर गई. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. जनरली बच्चों की हैबिट होती है पेंसिल या पेन को माउथ में लेने की. सो इट वॉज हर, शी वॉज डूइंग दैट, चूइंग. Anyone, सोच रही है, could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. और यहाँ पर वो क्या सोच लेती है कि एक ऐसी स्टेटमेंट बताना ज़रूरी है कि बात करना भी क्यों ज़रूरी है. I thought and thought एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. बहुत सोचा उसने कि मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि बातें करना कितना ज़रूरी है. आई रॉट द 3 pages, और देखिए
इस पॉइंट पे, इस टॉपिक को लेके उसने इतना सोचा और उसने कितने पेजेस लिख दिए? 3 पेजेस. मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी and was satisfied. I argued that talking is a student's trait, कि बच्चों की आदत होती है, and that I would do my best to keep it under control. और वो कहती है कि मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर. अब वहाँ वो एक लॉजिक दे देती है, एक ऐसा रीज़न दे देती है कि मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं चुप रहूँगी, बट मुझे ये जो आदत मिली है, ये एक हैबिट है जो मुझे कहाँ से मिली है? अपनी मदर से. तो एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. अब जो आदत हमें इनहेरिटेड लगी है, मीन्स पेरेंट्स से मिली है, उसका क्या इलाज है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो दैट वॉज द पॉइंट शी रिटन इन हर essay. Mr. Kissing had a good laugh at my argument. अब जब ये स्टेटमेंट उसने लिखी और ये बोला तो उनको हंसी आ गई मिस्टर किसिंग को. बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे. लेकिन उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिया लिखने को. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. अब यहाँ पर मीन्स एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता, तो अब उसको एक और नाम उन्होंने एड ऑन कर दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack 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 Quack. अब उसको एक ऐसे देखिए लाइक उसने स्टॉप नहीं किया, तो यहाँ पर टीचर ने भी उसको पनिशमेंट देनी बंद नहीं की, तो उसको क्या ऐसे दे दिया? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो अब टॉपिक ये मिला है उसको 3rd. द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू. और वो भी हंसने लगी, सब देख रहे हैं. थ्रू आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. अब वो थक चुकी है चैटर बॉक्सेस पे लिख के. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अब वो कहती है कि कुछ और लिखना चाहिए मुझे. माई फ्रेंड सेने, अब उसकी एक फ्रेंड है सेने, who's good at poetry, वो पोइट्री बहुत अच्छी लिखती है, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. और उसने पोइट्री लिखने को बोला, ऑफ़र किया और वो खुशी से उछल पड़ी. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. That is the now Annie Frank is ready to make the joke on her teacher. अब वो ये चाहती थी कि अब पूरी क्लास ना हंसे, सर उस पे ना हंसे, अब जो भी वो लिखेगी वो सर के लिए लिखेगी. आई फिनिश्ड माई पोएम, और उसने एक पोएम लिखी और उस पोएम को उसने फिनिश किया. एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज अबाउट अ मदर डक, और उसने वो जो पोएम लिखी, इट्स अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वेन विथ 3 baby duckling who were bitten to death by the father because they quacked too much. कि उनको इतना मारा गया क्योंकि वो बहुत बात करते, बहुत बोलते थे, क्वैक क्वैक करते थे, तो इसलिए वो उनको मार देता है. मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे. ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट्स. अपने कमेंट भी उसमें डालते हैं और उसको रीड करते हैं पूरी क्लास में. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बाकी सारी क्लासेस में भी उसको रीड करते हैं, बताते हैं. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. सो उसकी बातों का इतना इफ़ेक्ट हुआ, मीन्स अब देखिए इफ़ेक्ट किस चीज़ का? उसकी राइटिंग का, कि अब मिस्टर किसिंग भी पहले कैसे थे, बहुत कम बोलते थे, बट नाउ ही इज़ यूजिंग जोक्स. सो जो भी उसकी राइटिंग्स थी, जितना उसको देखिए एज अ पनिशमेंट टीचर से मिला, बट उसने उन राइटिंग्स को अपनी क्या बना लिया? स्किल्स. तो उसके स्किल डेवलप हो गए राइटिंग के.
और उसका जो नेचर था वो उसकी वजह से काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बहुत बुरा मानते हैं कि मुझे पनिशमेंट दे दी, लिखने को दे दिया, इतना दे दिया। द पॉइंट इज़ हियर, वो कभी भी नहीं थकी और उसने बहुत कोशिश की कि वो अपने टीचर को सेटिस्फाई कर पाए। तो दैट इज़ द good part of her writing. So if you are having your writing skills, so start writing. This is the correct time of starting your writing skills.